बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सक़लैन। आज की इस वीडियो में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें गोई हुई, आर्टिकल्स भी लिखे गए, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे और कहा यह जाता रहा कि इमरान खान की हुकूमत आज जा रही है या कल जा रही है। इस चीज़ को मज़ीद तक़वियत देने में किरदार अदा किया उन इत्तेहादियों ने या उन इक़दामात ने जिनकी वजह से लोगों को ये कहने में जो है वो कोई दो राय ना रही या उन लोगों ने उनका जो मौक़िफ़ था वो मज़ीद मजबूत हुआ इन बातों से। लेकिन आज हुआ कुछ यूँ है कि एक अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उसमें एक आर्टिकल लिखा गया है माइकल कुगलमैन की तरफ से। माइकल कुगलमैन पाकिस्तान में भी रहे हैं, पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उनकी राइटिंग्स हैं वो बड़ी मशहूर हैं और काफ़ी गहरी नज़र है उनकी इन मामलात के ऊपर। दूसरा जो ये फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है और जो माइकल कुगलमैन है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और वाइट हाउस के भी बड़ा करीब हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने बाकायदा नाम लेके तज्ज़ियाकारों के हवाले से भी कहा है और साथ में ये भी कहा है कि इमरान खान इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। और दूसरी जो उसकी हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर माइट जस्ट बिकम द फर्स्ट एवर टू कंप्लीट ए फुल टर्म। इमरान खान शायद पाकिस्तान के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल की टर्म पूरी करेंगे। ये कहना है माइकल कुगलमैन का अपने आर्टिकल में। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा उस आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल आपको बाकायदा तौर पे पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी उसके हवाले से बताता हूँ कि है क्या। इन्होंने जो अपने आर्टिकल का इब्तदा है वो मेरे बहुत सारे दोस्त यूट्यूबर्स भी हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों के पसंदीदा जो तज्ज़ियाकार हैं उनके नाम से किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले ये जो गुज़श्ता अप्रैल है, जो गुज़रा हुआ अप्रैल है, इसमें एक कॉलमनिस्ट नेम्ड सुहेल वराइच, उन्होंने कहा कि जी ये जो अप्रैल है उसमें सुहेल वराइच साहब ने ये तज्ज़िया किया था और प्रिडिक्ट किया था कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट कुड फॉल इन द जून, कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो जून में गिर जाएगी। लेस दैन 2 ईयर आफ्टर इट टुक ऑफिस इफ़ इट डिडंट मेक मेजर इम्प्रूवमेंट्स। सुहेल वराइच साहब के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये पेशन गोई की थी अप्रैल में कि जून में इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी अगर उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स ना की। लेकिन आगे एक बहुत ज़बरदस्त फ़िक्रा वो लिखते हैं कि जून केम एंड वेंट एंड द गवर्नमेंट रिमेन्ड इन प्लेस। जून आया और गुजर गया लेकिन इमरान खान की हुकूमत मौजूद रही। अब ये आगे वो बताते हैं कि जी सुहेल वराइच साहब की तरह बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने इस तरह के तज्ज़िये किए और ये वो लोग हैं जो इमरान खान को, ज़ाहिर बात है इमरान खान से उनकी ख़ुसूसी मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जल्दी चली जाए, तो वो ऐसी बातें अक्सर करते रहते हैं। आगे जाके वो लिखते हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल था, सम पीपल बिलीव कि ए पोलिटिकल स्टॉर्म विल इवेंचुअली स्वीप अवे द गवर्नमेंट, कि कोई ऐसा एक सियासी तूफ़ान भी आ सकता है। माइकल कुगलमैन लिखते हैं कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि कोई ऐसा सियासी तूफ़ान आ सकता है जो इमरान खान की हुकूमत को गिरा देगा। और उसके आगे वो लिखते हैं कि इट्स अंडरस्टैंडेबल द ऑब्जर्वर आर क्वेश्चनिंग खान सर्वाइवेबिलिटी, नो प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इस आर्टिकल में कि ये क्योंकि तारीख़ से आया है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। पार्टी की गवर्नमेंट्स 5 साल रहीं, मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट रही मुशर्रफ दौर में, पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए, नून लीग की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए, लेकिन कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं रहा जिसने 5 साल पूरे किए हों। वज़ीर आज़म बदलते रहे हैं, नवाज़ शरीफ, शाहिद खान, राजा परवेज़ अशरफ और इस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी, मतलब ये 5 साल पूरे किए हैं पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स ने, लेकिन किसी भी हुकूमत, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो वो इस हवाले से कहते हैं कि जी ये माजी में भी देखा रहा है, इस वजह से भी लोग कहते हैं कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए तो शायद इमरान खान भी 5 साल पूरे नहीं करवाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी रिसेंटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए, पहला उन्होंने हवाला दिया कि जी एलाइज़ जो है वो छोड़ के चले गए, जो मेन एलाइज़ थे, मेन इत्तेहादी थे। अख्तर मैंगल के हवाले से उनका कहना था, परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के हवाले से उनका कहना था कि जी वो एक डिनर में नहीं है, जिससे इस बात को तक़वियत मिली, लोगों को ये समझने में गलती हुई कि शायद अब इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिर जाएगी और अब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। आगे वो लिखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि जी जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो उनकी काबीना के लोग हैं, उनके भी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब का उन्होंने हवाला दिया कि फवाद चौधरी टीवी पे आए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि असद उमर जहांगीर तरीन किया, आपस में जो मुखासमत थी वो एक ख़ास वजह थी, और भी बहुत सारी उन्होंने वजूहात लिखी इसमें, और लिखा कि जी फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू और वफाकी वज़रा के और बहुत सारे बयानात हैं जिनसे ये लगता है कि शायद इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर
कमज़ोर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, आगे चल के ये एक लंबा उन्होंने आर्टिकल लिखा है। जो मज़े की बात ये है कि वो इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने तज्ज़िया किया है तमाम उन बातों का जिनको देख के हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं पाकिस्तान में वो ये कहते आते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत आज गई या कल गई। रात को टीवी प्रोग्राम्स में भी, और बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त भी हैं यूट्यूब पे वीडियोस करते हैं और कहते हैं कि ये मामला हो गया है, वो मामला हो गया है, इमरान खान की हुकूमत को 2 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, 6 महीने रह गए, 6 महीने का टाइम दे दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी, पाक फ़ौज और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से भी माइकल कुगलमैन ने इसमें लिखा है। और उन्होंने ये लिखा है कि जी जो पाक फ़ौज की इमरान खान की हुकूमत के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी वो कहते हैं कि जी इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा है कि शायद इमरान खान की हुकूमत को हटाना इतना आसान ना हो। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया है और साथ साथ वो ये कहते हैं कि इमरान खान की जो अपोजिशन है, अब वो अपोजिशन के हवाले से आके बड़ा ज़बरदस्त जो है। अच्छा, उन्होंने इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, अपोजिशन की बात एंड पे करूंगा क्योंकि अपोजिशन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। इकॉनमी के हवाले से उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जी मैं जो है मेरा चक्कर लगा पाकिस्तान में जब ये कोविड वाली सिचुएशन थी। 2-3 चीज़ों का उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में बड़ा बेहतर किया है, ये एक वजह है। दूसरी वजह उन्होंने ये लिखी कि जो पाक आर्मी का, जो पाक फ़ौज का भी जो बेहतर इमेज है उसको भी बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान में भी जो है आगे करने में इमरान खान का बड़ा किरदार है। उसके अलावा वो लिखते हैं कि जी कोरोना जो कोविड की सिचुएशन थी उसमें भी कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद की गई शुरू में, जब उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से बातें की। अपोजिशन ने भी तनकीद की, बहुत सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं तज्ज़ियाकार, उन्होंने भी तनकीद की, लेकिन आखिर में यही हुआ कि इमरान खान का जो लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी उसको दुनिया में भी अपनाया गया और उसकी अप्रिशिएट किया गया। फिर वो लिखते हैं कि जी जो 500 लीडर्स के हवाले से कहा गया था 2020 में कि मुअस्सर तरीन लीडर्स हैं, उनमें भी इमरान खान का नाम है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है दुनिया में भी उनकी बात को समझा जाता है। फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा वक्त आया कोविड में जब जो तरक्की पजीर ममालिक थे उनको बड़ी मुश्किलात थी माशी। तो इमरान खान ने इन तरक्की पजीर तमाम ममालिक का नुमाइंदा बन के एक तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी अक़वाम आलम से उन्होंने रिक्वेस्ट की, बड़े जो ममालिक हैं तरक्की पजीर याफ्ता ममालिक, उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप जो गरीब ममालिक हैं उनके कर्ज़ों को या तो डिले करें या माफ़ कर दें। कहते हैं कि ये इमरान खान ने अपनी नुमाइंदगी या पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, बल्कि इमरान खान ने जो है वो पूरी दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी की। तो ये भी एक वजह है कि इमरान खान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में बेहतर गया। अच्छा, अब वो आके जो सबसे मज़े की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात जिस पे सारी जो हमारी अपोजिशन है और वो दोस्त जो इमरान खान के खैर खा, इमरान खान की हुकूमत चलती नहीं देखना चाहते, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि जी रह गई अपोजिशन, सारे अवामिल बयान करके एंड पे वो कहते हैं कि जी एक किरदार होता है अपोजिशन का किसी भी हुकूमत को गिराने में, लेकिन पाकिस्तान में जो अपोजिशन है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो जो है इमरान खान की हुकूमत को चलता करे। पहली वो वजह बताते हैं कि जी ज़्यादातर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, करप्शन में लिथड़े हुए हैं, उनके नैब के केसेस हैं, नैब उनको फॉलो कर रही है, वो केसेस में उलझे हुए हैं, तो इस वजह से एक तो वो नहीं आ पाते। दूसरी वो इसकी रीज़न्स बताते हैं कि जी ये अपोजिशन की पार्टियों की जो आपस में बदएतमादी है और एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है ये लोग, इस हवाले से भी माइकल कुगलमैन ने लिखा है और लिखा है कि जी ये लोग जो हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट करते हैं तो फिर एक दूसरे को धोखा देते हैं, अपने काम सीधे करवाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो इस वजह से भी इमरान खान की हुकूमत को अपोजिशन से दूसरी वजह उन्होंने बनाई कि ख़तरा है। तीसरा उन्होंने ये कहा, अब इस वाली करप्शन के हवाले से मैंने आपको बता दिया। करप्शन के हवाले से उन्होंने आगे जाके लिखा कि जी ऑल दो ये कहा जा सकता है कि लोग भी शायद थोड़ा सा नाराज़ हैं, इमरान खान के अपने सपोर्टर्स भी नाराज़ हैं। मिस गवर्नेंस की सूरत हाल के हवाले से भी माइकल कुगलमैन ने लिखा कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए लोग कहते भी हैं और है भी सही कि मिस गवर्नेंस है, शायद वजारतें उस तरह से नहीं चल पा रही, हुकूमत उस तरह से नहीं चल पा रही, लेकिन इसके बावजूद भी माइकल कुगलमैन लिखते हैं कि बहुत सारे अवामिल जिनको अगर देखा जाए तो मेरा उनका ये कहना है कि लगता ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वो पहले वज़ीर आज़म होंगे। 2 साल उनके गुजर गए हैं, 3 साल मज़ीद रह गए हैं। वो कहते हैं कि शायद वो पहले वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करें।
किसी भी जमात के वज़ीर आज़म के लिए 5 साल पूरा करना, वो पहली दफ़ा होगा कि इमरान खान एक ऐसे वज़ीर आज़म होंगे। उन्होंने ये रीज़न्स बताई हैं, स्पेशली उन्होंने अपोजिशन के हवाले से बात की है। अपोजिशन के हवाले से उन्होंने अपोजिशन की करप्शन के हवाले से बात की है, अपोजिशन के एक दूसरे की बदएतमादी, अपोजिशन का किरदार ना अदा करने के हवाले से उन्होंने क्वेश्चंस उठाएँ, और साथ साथ उन्होंने वो लोग, वो तज्ज़ियाकार जो पेशेन गोइयाँ करते रहे हैं, इन सब तमाम अवामिल को देख के उनको भी निगेट किया, और उनकी बात को के हवाले से भी ये कहा है कि उनकी ये तमाम पेशेन गोइयाँ कि आज हुकूमत जा रही है, कल हुकूमत जा रही है, ये सच होती नज़र नहीं आती, और लगता है कि इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मेरे यूट्यूब चैनल SSTV को सब्सक्राइब करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।